बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सज्जनों, आज एक भजन द्वारा अपने विचार आपके साथ आपके सामने मैं रखता हूँ। आशा है आपको अच्छे लगेंगे। भजन में सार दिया है कि हम एक परमात्मा की संतान हैं। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, ये परमात्मा ने नहीं बनाए, ये मनुष्य के मन का खेल है। चलो, जब हम एक परमात्मा की संतान हैं, सब प्राणी मात्र में परमात्मा विराजमान है। प्राणी मात्र में ही नहीं, जड़ चेतन जो भी हमें दिख रहा है वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है, सब परमात्मा का स्वरूप है। अब इस चीज का हमें ज्ञान नहीं होने पर हम इस जगत की माया के फेर में आके और अपने स्वरूप को या कहो परमात्मा को भूल जाते हैं और इस जगत के बंधनों में बंध के काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों से ग्रसित होके फिर हम अपने आप को क्या, अपने जो भाई तक हैं, माँ तक हैं, बाप तक हैं, उनको भी विसार देते हैं। पूरा प्रकोप माया का उसके ऊपर आ जाता है अज्ञान बस। और जब ज्ञान हो जाएगा फिर ये माया कुछ नहीं करती। माया करती क्या? माया रहती ही नहीं। माया रहेगी कहां से? माया तो परमात्मा से अलग है ही नहीं। जब तुम ये जान लोगे मैं परमात्मा का स्वरूप हूं और परमात्म स्वरूप ही हूं, फिर माया कहां बचेगी? देखो भाई, जब इस सृष्टि पर मान लो महाप्रलय होगी, कयामत आ गई, तो कुछ बचता है क्या? कुछ नहीं बचता बोलते हैं, लेकिन बचता है वो जो बीज रूप है, जो परम तत्व है, उसका नाश नहीं होता। अगर उसका नाश हो जाएगा तो फिर सृष्टि का दोबारा कैसे सृजन होगा? नहीं होगा। तो हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे संत सब इसी चीज को बता रहे हैं, भाई बीज का नाश नहीं होता, परम तत्व का नाश नहीं होता, आत्मा अमर है और वही तुम्हारा स्वरूप है, यानी वही तुम हो। अब बताओ, जब इतनी बात हमें मिल रही है और ये बात अगर हमारे धारण नहीं हो रही, तो फिर समझना हम पे माया का प्रकोप है। माया ने घेर रखा है, विकारों में फंसे हुए हैं। देखो, ये जो माँ बाप भाई बहन आदि पति पत्नी जो भी हमें रिश्तेदार जड़ चेतन जो भी दिखाई दे रहा है ना, सब ये सब यानी बिल्कुल है ही नहीं, है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अब तुम समझ लो, जब ये शरीर नहीं था तो मुझे बताना तुम्हारा कौन सा रिश्तेदार, माँ बाप भाई बहन पति पत्नी रिश्तेदार या और कोई धन दौलत साथ था क्या? नहीं था। अरे खुद का पता नहीं मैं क्या था। और जिस दिन ये शरीर जाएगा उस दिन कितनों को पकड़ के ले जाओगे?
किसी को नहीं ले जाओगे, तुम स्वयं ही जाओगे। अब ध्यान देने वाली बात भूत में नहीं, भविष्य में नहीं, वो वर्तमान में कहां से आ गया? नहीं है। वर्तमान में कहां से आ गया? वर्तमान में इतना ही है कि जब तक ये जीवन है तब तक ऐसा मान लिया, ठोस कर लिया। जैसे दुल्हन ससुराल में आके ससुराल को मान लेती है, 7 फेरे खाने के बाद उसने उस पति को पकड़ लिया, अब वो ठोस कर लिया। माँ बाप अब जाओ भाड़ में, वो पक्का मान लिया। अब उसको दूसरे दिन ही बोलो भाई ये तेरा पति नहीं है, तू इसको भूल जा, छोड़ दे, तो वो बोल छोड़ने को तैयार नहीं होगी। अब उसने ठोस ससुराल को मान लिया, पति को मान लिया, सास ससुर को मान लिया। बस बात तो इतनी सी है, इतना सा ठोस तुम कर लो ना। अरे भाई इतना सा ठोस इधर को तुम कर लो ना, मैं तेरा और तू मेरा, बात बन गई। बस ये सब बात इतनी सी है, इसी का नाम भजन है। यजन और भजन 2 शब्द हैं। यजन कहते हैं जुड़ने को, तुम देवताओं का पूजन कर रहे हो, हवन कर रहे हो, उनको रिझा रहे हो, खुश कर रहे हो किसी भी इष्ट का, वो यजन हो रहा है। और भजन कहते हैं ठहर जाने को, शांत हो जाने को, अपने आप में, स्वयं में। फिर देखो क्या आनंद आएगा। तो जो ये है ही नहीं। मान लो अब मतलब ये कि इस सृष्टि की रचना दोबारा ही हो, कल्पों में दोबारा सृष्टि की रचना के लिए प्रेरणा हो। अब मुझे बताओ, मकान बनाने के लिए ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, बजरी चाहिए, सीमेंट चाहिए, जगह चाहिए, मिस्त्री चाहिए, बेलदार चाहिए, और इनमें से अगर कुछ नहीं है तो तुम मकान कैसे बनाओगे भाई? नहीं बन सकता। अब सृष्टि की रचना के लिए जब कुछ है ही नहीं तो कहां से होगी? कहां से तो ये तीनों गुण आए, कहां से पंच महाभूत आए? यानी जो बीज रूप था सृष्टि की, मतलब ये कि क्या नाम से महाप्रलय पर जो बीज रूप बचा, जो परम तत्व बचा, उसी को इन तीनों गुण और 5 महाभूतों का रूप धरना पड़ा। क्यों? कहीं थे तो है नहीं जिनको लाके वहां से खड़ा कर दे। बीज होगा चलो ठीक है, तो उसी को ये बना। अब इन 5 महाभूत आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, इनका पंचीकरण हुआ। पंचीकरण कैसे? मान लो आकाश है, आकाश का 2 भाग हुआ, और आधा तो आकाश के पास है, आधे के 4 भाग हो गए। अब उन 4 भागों में से एक एक भाग वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी को दे दिया। आज तुम देखो इनमें से किसी को ले लो, पृथ्वी को ले लो, इसमें 4 चीज मिलेंगी, 5। पृथ्वी का अपना आधा भाग है जो ठोस है, इसमें जल भी है, इसमें आकाश का भाग है, नहीं तुम ये कील नहीं ठोक सकते। अगर आकाश का भाग होता तो तुम मतलब ये नहीं होता तो तुम्हारी उत्पत्ति, तुम ही कहाँ रहते भाई? कहाँ सांस लेते? कोई मतलब ही नहीं था। अन्न फन्न और बाकी की बात तो दूर है। तो इसमें खाली जगह है नीचे, वो पृथ्वी का भाग है जो तुम कुआं खोद लेते हो बगैर आकाश के, नहीं खुदता ठोस होती तो खाली। पानी भी इसमें है, अग्नि भी इसमें है। ऐसे ही वो 5 महाभूतों के पंचीकरण से फिर इस सृष्टि की रचना हुई है। आज तुम किसी भी प्राणी मात्र को ले लो, मनुष्य शरीर को ले लो, इसमें 5 चीज मिलेंगी, 5 चीज मिलेंगी। तुम मतलब ये इसमें खाली जगह है ना, वो मतलब आकाश की जगह है। तुम्हारे प्राण आ रहे जा रहे, वो वायु की जगह है? और इसमें मूत्र है, पसीना है, लार है, वीर्य है, आदि जो तरल भाग है वो खून से लेके ये मतलब ये कि जल का भाग है। और इसमें ठोस हड्डी, मांस, चमड़ी, बाल,
ये सब पृथ्वी का भाग है। और अग्नि, अग्नि जो हम खाते हैं उस खाए पिए को हजम करके सप्त धातु बनाती है, ध्यान रखना। इस शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी हैं। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ तुम ठास ठास के ऊपर तक भर लेते हो, बिल्कुल जगह नहीं छोड़ते। लेकिन हजम के लिए क्या करते हो बताना? हजम कौन करता है? अग्नि हजम करती है। हजम ही नहीं करती, सप्त धातु बना के इतनी नाड़ियों में उस रस को पहुंचाती भी है। कितना बड़ा खेल है। यानी अब ये सब ऐसे बना, सब में वो बीज रूप अभी सब में है। और ये चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब में वो बीज रूप परम तत्व आत्मा, आत्मा तो जड़ में नहीं है, लेकिन मतलब ये कि क्या नाम से सभी प्राणी मात्र में है। अब जब सब उसी का है, सब वही बन के आ रहा है, रूप जरूर बदल गए, रूप जरूर बदल लिया उसने, लेकिन है वही। और ये सृष्टि है तब तक वो रहेगा, और ये सृष्टि नहीं रहेगी ना तब भी वो रहेगा। अब देखो खेल, अब जो बीज है वो बीज रूपी माँ है, वही बाप है, वही तुम हो, वही पत्नी है और वही बेटा है, अलग है ही नहीं ना। दूसरे देखो, तुम्हारी शादी हुई, शादी होने के घर में पत्नी आई, पत्नी का तुम्हारा संबंध बना, वो बीज रूप शक्ति उस गर्भाशय में गई। अब उस गर्भाशय में जितना जिसका समय है, 3 महीने 6 महीने 9 महीने 12 महीने आदि आदि, जो भी जिसका समय है, उतने दिन में वो परिपक्व होके बाहर आ गई। दूसरे का क्या काम है बताना? उसमें किसी ने गढ़ा नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, दूसरे का कोई काम है ही नहीं। ये क्या काम? वो बीज रूप शक्ति उस गर्भाशय में गई और वो परिपक्व होके बाहर आ गई। अब बाहर आई तो उसको मतलब ये कि तुमने रूप दे दिया, ये तो बेटा है, और लड़की हुई तो मतलब ये बेटी है। अब मुझे बताना, तुम ही तो अंदर गए और तुम ही बाहर आ गए। अब बेटा कहाँ से हुआ भाई? बेटी कहाँ से हुई? रूप जरूर बदल गया तेरा, लेकिन हो तुम ही बस। लेकिन अब इस चीज को समझें कैसे, ये हमारे दृढ़ कैसे हो, हमारे मजबूत कैसे हो? इस जगत की भूल को नहीं निकालेंगे, इस माने हुए को नहीं छोड़ेंगे जब तक ये सत्य है जो धारण नहीं होगा। चलो बाकी आगे बताएंगे, थोड़ा भजन को बता देता हूं। भाई मेरा राम नाम कर देगो, ओ फिरी तो रोबा धोबासू। ओ भाई मेरा राम नाम कर देगो, फिरी तो रोबा धोबासू। ओ रोबा धोबासू समझ ले मरबाजी बासू। ओ भाई मेरा राम नाम कर देगो, फिरी तो रोबा धोबासू। ओ भाई मेरा राम नाम कर देगो, फिरी तो रोबा धोबासू। अरे ऊती दूती कर तो आयो, भाई भाई खूब लड़ायो। अरे घर घर फेरी दे तो आयो, रस मटा निंदा में पायो। हाँ ऊती दूती कर तो आयो, भाई भाई खूब लड़ायो। घर घर फेरी दे तो आयो, रस मटा निंदा में पायो। ओ सूकर कूकर बने बाबुड़े हो, सूकर कूकर बने बावड़े, तू चिगली निंदासू। भाई मेरा राम नाम कर देगो, फिरी तो रोबा धोबासू। ओ भाई मेरा राम नाम कर देगो, फिरी तो रोबा धोबासू।
देख पड़ोसी इठता आया, मेड़ सांप का भरता आया, ओ रोटी तक सुख ते नहीं खाया, कुड़ कुड़ रोगी कर लई काया। हाँ, देख पड़ोसी इठता आया, मेड़ सांप के भरता आया, रोटी तक सुख ते नहीं खाया, कुड़ कुड़ रोगी कर लई काया। ओ ना जीवे ना मरे बावड़े, ओ ना जीवे ना मरे बावड़े, या खोटे चिंतन सू। ओ भाई मेरा राम नाम कर देगो, फिरी तो रोबा धोबासू। ओ भाई मेरा राम नाम कर देगो, फिरी तो रोबा धोबासू। ओ रोबा धोबासू समझ ले मरवा जी बासू। भाई मेरा राम नाम कर देगो, फिरी तो रोबा धोबासू। ओ भाई मेरा राम नाम कर देगो, फिरी तो रोबा धोबासू। रस रस ना में क्यों देता आ, रस रस ना क्यों देता आया, अन्न छोड़ माटी तू खाया, सुबह शाम ठेका पे धाया, मुंह कुत्तों से तू धुलवाया। रस रस ना क्यों देता आया, अन्न छोड़ माटी तू खाया, सुबह शाम ठेका पे धाया, मुंह कुत्तों से तू धुलवाया। ओ यही नरक का बास बाबुड़े, यही नरक का वास बावड़े, राम रूस गयो तो सू। ओ भाई मेरा राम नाम रट बासु, फिरी तो फिरी तो फिरी तो रोबा धोबासू। ओ भाई मेरा राम नाम कर देगो, फिरी तो रोबा धोबासू। ओ भाई मेरा राम नाम कर देगो, फिरी तो हाँ, गोदी में प्रहलाद बिठायो, भात भगत का उभर आयो, राम नाम हनुमत को भायो, सीना चीर उसे बतलायो। अरे गोदी में प्रहलाद बिठायो, भात भगत का उभर आयो, ओ राम नाम हनुमत को भायो, सीना चीर उसे बतलायो। ओ रामानंद जी भूल सुधारो, रामानंद जी भूल सुधारो, थोड़ा हटो जगत सु। भाई मेरा ओ भाई मेरा राम नाम कर देगो, फिरी तो रोबा धोबासू। ओ भाई मेरा राम नाम कर देगो, फिरी तो रोबा फिरी तो रोबा धोबासू। रोबा धोबासू समझ ले मरबा जी बासू। भाई राम नाम कर देगो, फिरी तो रोबा धोबासू। ओ भाई मेरा राम नाम कर देगो, फिरी तो रोबा धोबासू। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।